तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपकी वो जो कन्फ्यूजन्स हैं उन जी पे सर। हम बात करेंगे। तो बिल्कुल। यूजुअली आप जब कंप्यूटर खोलते हैं या लैपटॉप खोलते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वो कौन सा टाइम होता है, कौन से टाइम फ्रेम देखते हैं और क्या यानी वो प्लान करते हैं ट्रेडिंग से पहले, वो थोड़ा सा आप बताएं तो उस हिसाब से मैं कुछ गाइड कर सकूं। सर, एक तो मैं मॉर्निंग में बैठता हूँ सेटअप पे नौ जी। बजे 10 बजे, और मतलब इस टाइम में मैं, और एक सर न्यूयॉर्क सेशन में, दो टाइम में। और दूसरा सर मैं एनालिसिस जो अपना बनाता हूँ वो मैं स्टार्ट करता हूँ H4 से, H1 से। और जो प्रेफर करता हूँ एंट्री के लिए वो सर M15। अच्छा, आपने कहा कि 9 बजे या 10 बजे, ठीक है। और एक सेकंड टाइम न्यूयॉर्क सेशन में 5 साढ़े 5 बजे से लेकर फिर 7 8 बजे तक में। ठीक है, पहले हम आते हैं 9 या 10 बजे, ठीक है। मॉर्निंग में जी सर। हाँ, अच्छा, 9 या 10 बजे चलें, ये हमने खोला 1 घंटे का टाइम फ्रेम। जी बेहतर सर। तो कल 25, परसों 25 तारीख थी, फ्राइडे को, सही है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो 25 तारीख को ये हमें 10 बजे ये कैंडल बनती दिखाई दी, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। तो उस वक्त आपने क्या सोचा, बाय का सोचा, सेल का सोचा, क्या सोचा? बिल्कुल सर, ये इस कैंडल पे आपका है ना सर। अगर तो सर इस पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं H4 से स्टार्ट करता हूँ। चलें H4 में चलते हैं, ठीक है। ये हमारी H4 की कैंडल है जो रेड में बनी थी, जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। और वो रेड चल रही थी, ये तो आपने देखी होगी 10 बजे। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ से मैंने अपना बाय का प्लान किया। ठीक है, तो आपने बाय का प्लान किया। जब आपने जी सर। H4 की रेड कैंडल देखी तो आप चले गए 1 घंटे में, ऐसा ही है। जी सर। उस वक्त तो ये बाय जा रही थी, तो आपने वो ली ट्रेड। बिल्कुल सर, बाय किया यहाँ से। अच्छा, बाय किया, तो कितने घंटे तक उसको रखा आपने? सर मैंने ना H1 पे बाय ना किया। सर आप H4 से डायरेक्ट आ जाए M15 पे। अच्छा, हम आ जाएं F15 पर, ऐसा ही है। जी। जी सर, M15 पे। चलें हम F15 पर आते हैं। M15 पर आ गए सर। हम आ गए जी F15 पर। वो हमारी कैंडल है ये 10 बजे, ठीक है। ये 10 बजकर 15 मिनट, समझे कि यहाँ से हमारी वो शुरू हो रही है 10 बजे से। फिर बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? अ, अ, सर फिर यहाँ से सर असल में मेरा जो H4 से M15 का टारगेट होता है वो होता है सिर्फ 60 पिप का, $6 का। अच्छा। तो जहाँ पे सर मुझे $5 से $6 मिले मैं लेके आऊँ। हाँ, तो ये बनी थी मैं दस होल्ड बजे नहीं। ये 15 मिनट की कैंडल 10 बजे बनी। तो एग्जैक्ट बिल्कुल। किस टाइम पर आपने वो ट्रेड ली? सर जैसे ही ये मेरा जोन बना था तो M15 में दोबारा सर ये आगे जो रेड कैंडल ने दोबारा यहाँ से टैप करके उठी, फिर यहाँ से मैंने सर्वाइव किया। इस कैंडल के बाद? नो सर, नो सर, आगे रेड कैंडल, ये चौथी रेड कैंडल। ये ये वाली। नो सर, पीछे वाली ये। ये थी। जी सर, ये मैंने जोन बना लिया था ना सर। H4 टू M15 मैंने ये जोन बनाया। अब जैसे इन फ्यूचर इस जोन में आई तो मैंने बाय किया। अच्छा, ये तो फाइनल में यहाँ पर आई है। बिल्कुल सर। ये मैंने आई है, जैसे ये आई है 11 बजकर 15 मिनट पर। बस यहाँ पे सर मैंने बाय किया और मैं यहाँ से अपने $5 6 लेके आउट। अच्छा, तो टीपी आपने यहाँ तक रखा या पहले ही जहाँ तक मिल गए आप निकल गए? मेरे $6 पूरे हो गए, मैं आउट। अच्छा, मेरे ख्याल में जल्दी मिल गए होंगे। बिल्कुल सर, इसी तरह ही। और इसमें सर मैं ये ट्रेड जो प्लान करता हूँ ना सर, इस हिसाब से वो करता हूँ, इंगल्फिंग और डबल टॉप और डबल बॉटम को मिला के। ठीक है,
और उसके बाद आप फ्री नहीं थे या ट्रेड नहीं लेना चाह रहे थे? फिर सर जुम्मे वाले दिन ना थोड़ा सा अक्सर हमने ये देखा सुना भी है कि मार्केट अनयूजुअल मूव करती है और वीकेंड भी होता है, तो आपको ज़्यादा ट्रेड जुम्मे वाले दिन मुहतात रह के करना चाहिए, या बस एक आध ट्रेड आपको अच्छी मिल गई हम्म। तो आप वो कर लें। फिर कुछ ये हमारी मिथ है, इसलिए मैं जुम्मे वाले दिन फिर ज़्यादा ज़रा वो करता हूँ। अच्छा, वो तो सही बात है, सही भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े ट्रेडर या एक्सपीरियंस्ड। तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि हमें इसके बाद एक सेल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है? बिल्कुल सर। उसके जो हम अगर देखें तो कॉन्फ्लुएंसेस और वॉल्यूम हमें भी गाइड कर रहा है। जी सर। और वो जो आप इंगल्फिंग कैंडल देखते हैं, तो जी सर। क्या ये 15 मिनट की अच्छी कैंडल है इंगल्फिंग? जी सर। बिल्कुल सर। और पीछे से बिल्कुल। लोअर हाई लोअर लोज मार्केट बना रही है। जी सर। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से इस कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट में भी इस ग्रीन कैंडल में ऊपर से विक रिजेक्शन है बिल्कुल सर, ठीक है। तो हम इस पे वो उठा सकते थे, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, अब यहाँ पे ज़रा मुझे डिफाइन कर दें, ये जो इंगल्फिंग बनी है और इसको देखते हुए और वॉल्यूम को देखते हुए हम हाँ अपनी ट्रेड कैसे प्लान कर जी, सकते हैं M50 में। ज़बरदस्त आपका सवाल। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कन्फर्मेशंस देखेंगे, ठीक है। बेहतर बेहतर सर। एक तो आपको पता है कि सामने हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है, एग्जैक्टली सर। और आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं, आपको पता है कि फेयर वैल्यू गैप से अमूमन मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ड्रॉप है। ज़रूर लेती है, ऐसा ही है। जी सर। बिल्कुल सर जी। और यहाँ पर एफ तो है, उसके पीछे आई एफ भी है। बिल्कुल सर। ये भी आपने एसएमसी में पढ़ा होगा। बिल्कुल सर है। तो जब ये डबल कंफर्मेशन मिलती है हमें कि भाई पीछे भी एफ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये हो गई एक दो कंफर्मेशन। तीसरी हमारी बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। जी सर। और चौथी कंफर्मेशन अगर हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ तक, क्या एग्जैक्ट 61% का लेवल से रिजेक्ट हो रही है? बिल्कुल सर। ये कितनी कन्फर्मेशंस हो गई? 3। जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारी चौथी कन्फर्मेशन हमें वॉल्यूम दे रही है। वॉल्यूम ये दे रही है कि मार्केट ये ऊपर जा रही है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल्स जा रही हैं ऊपर, बिल्कुल। ये इनके जो वॉल्यूम की डाइवर्जेंस है ये कम होती जा रही है। मैंने शायद पिछले लेक्चर में ये आपको बताया था, हमारा सेशन हुआ था कि डाइवर्जेंस होती है। बिल्कुल सर, इसी तरह से। उसके बाद ये टॉप पे जाके इसने बड़े 2 वॉल्यूम लगाए, हमें ट्रैप किया कि और बाय करो, ख़ुद फिर सेल में आ गए। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद ये फिर तकरीबन पिछला जो वॉल्यूम लगा है उसके बराबर का आ गया, तो सपोर्ट पर ये फिर हमें ट्रेड मिली है जो आपने उठाई थी। बिल्कुल सर। इधर हमें ये जो रेड का वॉल्यूम आप देखें, जी सर। ये इन तीनों बाय के वॉल्यूम से बड़ा है, बल्कि पिछले से भी बड़ा है। बिल्कुल सर। ये वॉल्यूम हमारी चौथी कंफर्मेशन है कि अगली कुछ कैंडल्स के बाद हमें अच्छी सेल मिलेगी। जो ये हो गई हमारे पास 4 कंफर्मेशंस। बिल्कुल। अगर हम आरएसआई को भी ओपन करते हैं तो उसमें मैं आपको कंफर्मेशन दिखाता हूँ कि ये 3 बैंड्स होते हैं, ये 70 का लेवल, ये 50 का लेवल और ये 30 का लेवल, ऐसा ही है। जी सर। जी तो उसमें मार्केट ने क्या किया है, पहले 50 से नीचे नीचे ये ट्रेड कर रही थी, सर। तो ये सेल था। जी एक मर्तबा उसने हिम्मत की है तो ये ऊपर चली गई 50 के, समझें कि 50 के दायरे में चली गई। तो थोड़ा सा आरएसआई ने हिंट दिया कि हम ऊपर जा रहे हैं। मगर जब ये कैंडल बनी, ये जो इंगल्फिंग कैंडल है, इसने क्या किया, थोड़ा गौर करें, ये 50 के लेवल से नीचे फिर आ गई, दिखाई दे रहा है ये। हम्म, हम्म,
जी जब आरएसआई में ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट का अब रुझान फिर नीचे जाने का है। टेस्ट के बाद हमें ज़रूर सेल देगी। बिल्कुल ठीक ये आरएसआई की मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है सर। हालांकि यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, देखें ये चोंच और ये चोंच एक ही है तकरीबन। जी जी सर। इसमें जब ये ऊपर गई तो इसको इसने सपोर्ट बनाया है, बनाया है। बिल्कुल सर। ये नीचे बिल्कुल नहीं जा सकी है 50 के लाइन से। बिल्कुल सर। यहाँ पर गई है बिल्कुल। तो इसको ये सपोर्ट 50 से नीचे आ गई। हाँ, यहाँ पर सपोर्ट बनाकर ये ऊपर चली गई है थोड़ा, देखें देखें उसके बाद नीचे आई नहीं है। अच्छा सर, आरएसआई को 50 लेवल पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर 50 को सपोर्ट बना के उठे और ऊपर हाँ से हमें कैंडल्स की पैटर्न कोई बाय का बताएं तो हम बाय कर सकते हैं 50 के बिल्कुल, लेवल से भी। बिल्कुल कर सकते हैं। ज़बरदस्त आरएसआई का भी काम है, जो छुपी हुए ये राज होते हैं आरएसआई के। क्योंकि अमूमी तौर पे तो हम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को ही यूटिलाइज करते हैं नहीं आरएसआई नहीं में। नहीं, आरएसआई बड़ी बला है, इसमें जो हिडन सीक्रेट्स हैं ना वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएंगे। 50 को भी अब हम यूज कर सकते हैं कि अगर 50 से ये नीचे की तरफ आ जाए क्रॉस करके, और हाँ ऊपर से हमें कुछ ऐसा एविडेंस मिल जाए तो हम एज ए कंफर्मेशन 50 से बिल्कुल, काम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। इधर हमें क्या करना था, चलें इसका भी रीटेस्ट का इंतज़ार हम करते। यहाँ पर भी हमने सेल नहीं ली, यहाँ पर भी नहीं ली, ठीक है। और अगली कैंडल ने देखें फिर एक इंगल्फ कैंडल बनाई है ये। जी सर। चलें इसके बाद हम बैठ जाते हैं। तो क्या माशाल्लाह ये अच्छे हमें पिप्स नहीं मिले, तकरीबन हमें देखें बिल्कुल। 100 पिप्स मिल गए। अच्छा सर, फिर ये हम होल्ड कहाँ तक कर सकते हैं? होल्ड कहाँ तक कर सकते हैं, ये देख रहे हैं ये कुछ लेवल्स हैं, ये लेवल है और अगला ये लेवल है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको देखेंगे कि कहाँ तक हम होल्ड करें। हम चलते हैं, होल्ड ये कर। जो देखें आखिरी वेव है उसके बाद ऊपर चली गई है, ठीक है। हम्म। ये हमें कंफर्मेशन है 1 आवर और हमें वो देगा 4 आवर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारे पास ये एक बड़ी मोमेंटम कैंडल आप देख रहे हैं, जी सर। ये H4 की है। जी सर। इसमें देखें ज़बरदस्त बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है। तो इसने क्या किया है, अपनी बॉडी से लेकर नीचे वाली बॉडी तक प्राइस को घुमाया है, ये देखें। इसे 1 इंच या 1 सूत भी ऊपर नहीं जाने दिया, और यहाँ पर भी ऐसा ही किया है इस कैंडल ने। हाँ, बिल- यहाँ पर बिल्कुल। एक और बनी है मगर ये ट्रैप है। हम्म। तो मार्केट ने क्या किया है, जब ये कैंडल इसने बनाई थी ये 23 अक्टूबर को, तो हमें ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी ये यहाँ तक उठाने की और वहाँ से सेल करने की। बिल्कुल सर। अच्छा, जब यहाँ पर पहुँच गई हम इस 4 घंटे का वेट करते, क्योंकि ये रात का टाइम था। ये 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ये कैंडल चली, ठीक है। और ये बनी थी हमारी 6 बजे वाली कैंडल। हम्म। तो आपको पता है कि रात को तो 10 के बाद मोमेंटम होता ही नहीं है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये कैंडल बनी है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये जी सर। क्या ये H4 की बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं है? बिल्कुल सर है। अब सर मैं एक आपको बात बताता हूँ, जी अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता ना तो मैं इंगल्फिंग के मुताबिक करता हूँ इन फ्यूचर ट्रेड कि मैंने जब ये इंगल्फिंग बन गई, हाँ, मैंने इसको रेक्टेंगल मार्क कर लिया, इसको इंगल्फिंग के तौर पे इसको मार्क कर दिया। इन फ्यूचर जब मार्केट इसके अंदर टैप करेगी तो मैं बाय करूँगा, ठीक है, मैं फौरन से इंगल्फिंग पे ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे ना। यहाँ पर चलें, ये यहाँ पर बन गई, हमने ये लाइन जाके यहाँ पे रख दी, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। चलें हमने ये रख दी,
ये मैं नीचे वाली ख़त्म कर देता हूँ, ऐसे ऐसे। थोड़ा सा इसको नीचे करूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब हम जाते हैं 1H में। ये 4 आवर में। हम्म, अब देखें मार्केट जैसे ही यहाँ से ये ऊपर उठी है तो इसने फिर इसको रिटेस्ट तो किया है ना, ये देखें। जी आप सर। जो कहना चाह रहे हैं कि ये फिर दोबारा आए फिर मैं ले लूँ, जी 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 जी। यहाँ पर तो यही तो गलती है ना। ठीक है, ये ज़बरदस्त ट्रेड है, मगर ये को कैसे हम उठाते ये। वही तो मैं सीखना चाह रहा हूँ कि इससे मैं हाँ, महरूम हूँ। जी जी जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आपकी ये 4H की कैंडल ने ये आपको बता दिया इंगल्फिंग बना दिया। कि मैं इंगल्फ बन चुकी हूँ, ठीक है, ठीक है 4H की कैंडल ठीक ने है। बता दिया। और ये आपका टाइम था रात के 2 बजे। 2 बजे तो हम सोए रहते हैं रात को, जी सर। जी सर। तो हमने वेट किया। ये 12 बजे, ये 1 बजा, ये 3 बजे, ये आपका 4 बजे, 5, ये 6, समझें 2 बजे से 6 बजे तक ये बनी हमारी। जी सर। उसके बाद ये देखें, ये जो 2 कैंडल्स बनी हैं, क्या ये इनसाइड बार जी कैंडल्स नहीं है इसकी? बिल्कुल सर, इनसाइड बात। तो बस जब ये फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इनका हुआ है इस कैंडल के थ्रू, हम्म। और ये रिट्रेसमेंट हुई है। हम्म। अच्छा, रिट्रेसमेंट का रूल ये होता है कि जब आखिरी बाय की कैंडल से कोई एक भी कैंडल नीचे आ जाए तो वो रिट्रेसमेंट होती है। ये आपने सुना होगा। जी सर। सर मैट इसी तरह कहते हैं कि अगर लास्ट बाइंग कैंडल की बॉडी से नीचे तक वो आए तो हाँ उसको हम वॉलेट रिट्रेसमेंट मानते हैं। हाँ, वैलिड रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर क्या है कि तो सर थोड़ा सा ये रेड ऊपर क्लोज हो गई है, तो इसको रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, मगर बेस एरिया यहाँ पर ये देखें ना, रैली बेस रैली, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है ठीक ना है। प्राइस एक्शन का। जी 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 बिल्कुल। और एक कैंडल भला कमज़ोर बनी, दूसरी भी बनी, फिर तो कंफर्मेशन आ गई ना हमें बाय की। जी सर। और इस दोनों विक्स में क्या बायर्स हैं या सेलर हैं नीचे से? बाय सर बाय। बायर्स। सर स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर भी बायर्स हैं ना नीचे से। एग्जैक्टली सर। तो इतना बुलिश का प्रेशर आ रहा है और ये सेल के वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही और सर। वॉल्यूम का एक और मैं आपको बता दूं सीक्रेट, के जब रेड कैंडल का वॉल्यूम और अगली ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम तकरीबन बराबर हो, या अगली का जी वॉल्यूम 80 to 90% हो ना, वो उसको ऊपर ले जाता है। ठीक है सर। ये तो मैं कह रहा हूँ कि 98-99% तक यहाँ तक रेड से पहुँच गया है ना। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर चलें, इसका भी हमने वेट किया, फिर तो हम ले सकते थे ना। बिल्कुल। अच्छा, तो कहाँ तक ले सकते थे? वही H4 का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, वही कैंडल एग्जैक्ट। ये देखें, बिल्कुल इसकी बॉडी तक गई है, टीपी हमारा इसकी बॉडी तक एग्जैक्ट वहाँ पर दिया है। चलें हम 2-4-8 पिप नीचे रख लें, कोई मसला नहीं है। सर इस कैंडल को ये एक और नाम भी देते हैं ना, ये जो बड़ी कैंडल बनी है जिसने ये ड्रॉप किया सेल की। मारो बोजू। नो सर, आई एफ टी या वो इसको ट्रेड करने का भी सर हमारे एक तरीका बताते हैं हम्म, कि कौन सी कैंडल है। उतर गया सर नाम। चलें इसका कोई भी नाम हो, चलें ठीक है। इसने ये बड़े वॉल्यूम से हमें वापस बाय दी। अच्छा, वापस जब बाय दी तो इसमें क्या स्मार्ट मनी थी या नहीं थी? बिल्कुल सर ठीक। स्मार्ट मनी कैंडल होती है। जब स्मार्ट मनी की कैंडल बनती है और ये इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो आपको पता है कि सेल के मल्टीपल ऑर्डर्स लगते हैं इसमें, तो कुछ एग्जीक्यूट जी होते हैं, कुछ रह जाते हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही सर। तो फिर क्या मार्केट उनको उठाने नहीं जाती है? बिल्कुल उठाया जाती है। जब ये उठाने गई, फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी ने इतने सेल के ऑर्डर फिर दोबारा लगाए हैं और पिछले भी उठाए हैं। तो क्या या पेटी ये देखें भर गई ना फिर दोबारा।
बिल्कुल। वॉल्यूम हमें देखें कितना ज़बरदस्त गाइड कर रहा है। हम्म, फिर यहाँ से ऊपर भी बायर थोड़ा बहुत लेकर गए, मगर सेलर्स ने एग्जैक्ट इनको नीचे किया। तो इस हम्म, पूरी लेग में तकरीबन ज़्यादा सेलर्स हैं। बिल्कुल। और अगली जो ग्रीन कैंडल बनी है वो छोटी सी इनसाइड बार कैंडल बनी है ये, जी, बिल्कुल। उसमें भी ऊपर से सेलर्स हैं। जी सर। हम H4 की ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगले 4, 6, 12 घंटे तक हम सेल उठाएं, ये हम वो प्लानिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। आपने प्रीवियसली कहा था ना कि हम ट्रेड में बैठ जाएं तो कैसे होल्ड करें, कितना करें, आपको ये इशू आ रहा था, याद है? जी, जी सर। तो वो मुझे जहन में था कि मैं आपको बताऊं कि हम होल्ड करें तो क्यों करें, जी सर। क्या रीज़न है होल्ड करने का कि नहीं है? बिल्कुल सर। बिल्कुल। बिल्कुल है। और कहाँ तक है? इसी ऑर्डर ब्लॉक तक है, ऐसा ही है। यहाँ से उठी थी, बिल्कुल सर। बस ये यहाँ तक चलें, इस पे भी हमने नहीं ली, ये तो फिर देखें ये बेयरिश इंगल्फिंग दोबारा बेयरिश इंगल्फिंग बन गई। जी सर। अब तो लें इसके टेस्ट पर। बिल्कुल। अब तो अगर अब हम लेते हैं ये टेस्ट के बाद, ये देखें कितना आई है, माशाल्लाह 152 पिप्स सर, नीचे आई है। बिल्कुल सर। देखें सही आप बात। और हम देखें, और भी कई काम होते हैं, जिम्मेदारियां भी होंगी घर की, ऐसा ही है। जी सर, ऐसे ही। बिज़नेस भी होगा आपका, तो उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। तो बस ऐसी चीज़ें आप देखा करें, बस फिर बैठ जाया करें ज़बरदस्त किस्म से। सर ये नीचे आपने लिखा हुआ एंड ऑफ सेल एरो के नीचे, और नीचे हाँ ये आपने आरएसए के एरोज बनाए हुए हैं। जी, ये मैंने एरोज़ बनाए हैं। तो ये बनाए हैं कि ये जो देखूं किस टाइम फ्रेम में मैंने ये बनाए हैं, थोड़ा सा मैं ये जो एनालिसिस करता हूँ ना। हाँ, ये जो एरो मैंने बनाया है ना बड़ी, ये सेल की कैंडल पे, ये स्मार्ट मनी ने प्लानिंग की है फॉर फ्यूचर। जी सर। स्मार्ट मनी ने सेल की प्लानिंग की है फ्यूचर के लिए। जी सर। और ये बीच में, और स्मार्ट मनी ने ये यहाँ पर बाय करवा के ख़ुद यहाँ पर सेल में खुद अंदर इधर भी बैठ गए हैं और इधर से भी बैठ गए। ठीक है, ठीक है। ऐसा वॉल्यूम बड़ा बीच में आ जाए तो हमें सेल देखनी चाहिए। और यहाँ पर देखें आरएसआई में क्या डाइवर्जेंस नहीं है 4H की? इतनी ज़बरदस्त डाइवर्जेंस है। जी सर, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, तो यहाँ पर H4 की भी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। सर माजरत के साथ मैं बात रोक रहा हूँ सर, डाइवर्जेंस असल में आरएस से ओवर बाट के रिटेस्ट को जब हम लाइन मार करते हैं तो वो डिवर्जेंस कर जाता जी है। नीचे अगर हम सर देखें आरएस से प्रीवियस फर्स्ट एरो में वो ओवर बाट किया, ठीक है। और जब हमने वेट किया इन फ्यूचर ओवर बाट के लिए तो उसने रिटेस्ट किया तो हमारा डिवर्जेंस बन गया सेल। ठीक है। इसी तरह सर हम इसको लेंगे ना। हाँ, और जब ओवरबाट पहली मर्तबा होती है ना तो अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये रिटेस्ट करने के लिए आई आई जी सर। यहाँ तक जब इसने रिटेस्ट किया तो एक देखें, एक बुलिश कैंडल इसने बनाई है। हम्म, और यहाँ से देखें आहिस्ता आहिस्ता पहले 70 से ऊपर थी, फिर ये 70 के नीचे आ गई थी। ठीक है, जी सर। जब ये 70 से नीचे आ गई थी तो कहाँ तक पहुँची थी? ये तकरीबन 60 तक पहुँच 64। गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा गौर करें, यहाँ पर आके ये 71 पर पहुँच गई इस कैंडल पे। जी सर। अब हमें ये वेट करना है थोड़ी 2 कैंडल्स का
कि आया ये फिर दोबारा नीचे आना चाह रही है या ऊपर जाना चाह रही है। अब आप देखेंगे जब 70 से नीचे आकर दोबारा जंप मारे ना 70 के ऊपर, वो कंफर्मेशन होती है कि हमें और बाय देगी। यहाँ पर देखें इसने बेस बनाया है 70 के ऊपर, और उसमें भी ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख देखें ऊपर कर रही है, ऐसा ही है। ओवरबॉट की तरफ जा रही है। हाँ, अगर इसको नीचे आना होता ना, ये रुख अपना ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे करती 70 के नीचे। नीचे ये अपना नीचे का मोड़ बना। हाँ, ये मोड़ इसका नीचे आ जाता, फिर हम सेल देखते। एग्जैक्टली। यहाँ पर इसने कंफर्मेशन दे दी, और पिछली कैंडल की बॉडी देखें ऊपर क्लोज हुई है। जी सर, बिल्कुल। ये कंफर्मेशन होती है, और प्राइस सेक्शन के हिसाब से क्लोजिंग ऑफ द कैंडल बड़ा मैटर करती है, मैंने देखा है। हाँ, और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये मूव भी हम ऐसे ही पकड़ सकते थे कि जब ओवरबॉट हो जाए तो वहाँ से सेल ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, वहाँ पे समझें कि हमें और बाय का मज़ा लेना है मार्केट से। मगर हमें सिखाया गया था कि भाई जो ओवरबॉट हो गया वहाँ से सेल कर लें। ठीक है, सेल आई है, मैं नहीं कह रहा कि सेल नहीं आई है, मगर इस ऑर्डर ब्लॉक या इस रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बना लिया, ऐसा ही है। पहले ये रेजिस्टेंस थी, इसको इसने सपोर्ट बना के ये छत पे चढ़ा और ऊपर अपनी मंजिल की तरफ ये जा रहा है। समझ आ गया। जी, अच्छा। एंड ऑफ सेल का मतलब है कि जब बड़ा वॉल्यूम आपका इस सपोर्ट लेवल तक आ जाए, वो सेल की एंड होती है। फ़िलहाल ये सपोर्ट बन चुकी है ना, ये पहले रेजिस्टेंस थी। एक मरतबा यहाँ से मार्केट गई, दूसरी मरतबा इसको जाना चाहिए, वो गई, बिल्कुल, तीसरी मरतबा भी जा रही है। बिल्कुल। That is called, this is the perfect support level which was the previously resistance level। हाँ, तो ये हम Resistance becomes force। जी, तो ये हमें ज़बरदस्त हिंट है, इसलिए मैं एरो इन पे लगा लेता हूँ और वहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई ये यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। जी जी। तो कितनी ज़बरदस्त उसी कैंडल तक गई, फिर ज़बरदस्त। तो ये कितने पिप ऊपर और नीचे, फ्यूचर में ऐसी कंडीशन बने तो देखें, ये 267 पिप बाय के मिले हैं, और वहाँ से नीचे 260 नीचे भी मिले हैं। तो कितने हो गए, 500 पिप तो हो गए ना। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम हमें ये सिखाता है। वहाँ पर RSI की कंफर्मेशन है, वहाँ पर आपके वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, फिर तो देखें ना, वारे न्यारे हैं। अच्छा, ऐसी छोटे टाइम फ्रेम पे आते जी, फिर छोटे में तो हम मूव होंगे कि कहाँ से एंट्री पकड़ें, ऐसा ही है ना। हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ऐसी कंडीशन पीछे माजी में भी ज़ाहिर बनी होगी ना। जी, बिल्कुल। तो चलें हम इसकी वो देखते हैं, माजी में कहीं ऐसी है। ये देखें, ये बड़ी कैंडल है, ये यहाँ पे इसने सपोर्ट क्रिएट की हुई है, पहले भी यहाँ से उठी थी। इसी के अंदर इसने अपनी विक से नीचे कोई चीज़ जाने नहीं दी, ऐसा ही है। तो यहाँ से भी ये कर करके इस वॉल्यूम का पावर तब ख़त्म हुआ जब इस कैंडल ने इसको बड़े वॉल्यूम से ये ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये भी बड़ा वॉल्यूम था, मगर ये बड़ा है मगर इससे छोटा है। VSA का रूल है कि इससे छोटे वॉल्यूम से वो ब्रेकआउट दे, इससे छोटा हो। कि यहाँ पर देखें किस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, ये ग्रीन कैंडल है। तो जब तक ये इसके अंदर थी तो ये किसी को नीचे ऊपर नहीं लेकर जाने दे रही थी, मगर यहाँ पर पहला जो क्विक एंट्री क्या यहाँ से नहीं थी, इस कैंडल पे, इसके रिटेस्ट पर, क्या इस कैंडल ने इन पूरी रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया? टेस्ट हुआ, फिर देखें ज़बरदस्त।
अच्छा, और यहाँ पर ये मैंने लाइन लगाई है, यहाँ पर भी आरएसआई का होगा कोई एविडेंस? आरएसआई का एविडेंस ये आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो समझे लोअर हाई इसने बनाया है, ऐसा ही है? ऊपर कैंडल्स में सर। हाँ, कैंडल्स में। ठीक है सर। ठीक है, या लोअर लो कहते हैं हम इसको, ऐसा ही है? जी सर, जी सर। क्या यहाँ पर ऊपर नहीं है, ये कोना नीचे है? जी सर। तो ये आरएसआई की 4 आवर की डाइवर्जेंस है। 4 आवर की डाइवर्जेंस का आप देखें क्या रिवार्ड है, देखें है कोई रिवार्ड ज़बरदस्त? बिल्कुल सर। ये कितने पिप्स होंगे? मोर देन 1000 तो होने चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छे खासे। ओए होए होए होए, 1478 पिपे हैं, 1500। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद है कि बजाय हम 1 घंटा 15 मिनट देखते हैं, ठीक है कंफर्मेशन के लिए तो देखें भले, मगर ज़्यादा फोकस हम डेली कैंडल और H4 का प्लान ज़्यादा करें, और तब तक ट्रेड ठीक है करें, छोटी छोटी करें। निकल गए, जैसे आपने कहा कि $5-6 हमें मिले, निकल गए, वो अच्छी बात है और वो ज़रूरी भी है, वो समझें चाय पानी निकल जाता है। जी सर, ऐसा। मगर जो मज़ा स्विंग ट्रेड का है ना, ये वो आपको छोटी ट्रेड्स में नहीं मिलेगा। उसकी वजह एक ये भी है कि रोज़ाना हमें टाइम भी हो सकता है ना मिले, हमें कोई परेशानियां हो घर के हालात की वजह से, बिज़नेस के वजह से हम जी रोज़ाना अच्छी ट्रेड ढूंढ भी नहीं पाते हैं, ऐसा ही है। जी सर, ऐसा है। अक्सर हमारी साइकोलॉजी डेली नहीं बनती है, जी सर। तो हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा स्विंग ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। जो कितने दिन चले चले, ये यहाँ से उठी है, ये चलिए 10 अक्टूबर से उठी है और इसने जाके 23 अक्टूबर तक 13 दिन मुसलसल रिवार्ड दिया है। और भी देगी, और भी देगी, देगी ना। ये मेरे लेवल्स लगे हुए हैं, अगला लेवल ये 2765 का है, फिर ये 2800 तक जा सकती है, 2900 और 3000 तक तो आपने भी सुना होगा कि इसका गोल्ड का मूड है। सर वो आप यूज करते हैं फिब एक्सटेंशन? कौन सा? फिब एक्सटेंशन। नहीं, मैं फिर रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ, एक्सटेंशन को नहीं यूज़ करता। अच्छा, ठीक है। क्या कि ज़्यादा चीज़ों में फंसते हैं ना, फिर वो थोड़ा सा वो जो पिछली चीज़ें भी वो जहन से निकल जाती हैं। चलिए सर, और कोई टिप जो अच्छी साबित होती हो उसकी तरफ। हाँ, और जो स्ट्रक्चर है वो तो क्लियर आपको बता रहा है कि जहाँ से सपोर्ट बना के, रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट बनाता है, तो फिर वहीं से हमें अच्छी एंट्रीज मिल जाती हैं, वो तो आपको पता है। जी सर, और बिल्कुल ये सर। जो अच्छी बात मुझे देखने को मिलती है आरएसआई में, देखें यहाँ पर ये ओवरबॉट हुआ है। बिल्कुल सर। मार्केट ने क्या किया है, फिर नीचे गई है। हम तब तक इसमें सेल नहीं देख सकते जब तक कि ये 50 के लेवल से नीचे ना आ जाए। ये देखें एक मर्तबा गई थी, यहाँ पर गई है ना, हाँ जी, फिर ऊपर का मोड बना के फिर ऊपर का मूड बनाया, और ज़्यादा मैं इसको मूविंग एवरेज लाइन को भी देखता रहता हूँ। ये देखें, फिर कौन सा मूविंग एवरेज लगाया साथ में आपने, रेड वाला? ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, तो सर इसको थोड़ा गाइड करके हम किस तरह करके यूज कर सकते हैं, देख हाँ, ये सकते हैं? देखें स्टाइल में ये RSI बेस्ड MA, ये इसको मैं ओपन रखता हूँ। ये रेड देख रहे हैं ना, ये पिंक वाला, ठीक है सर। ये इसको मैं ओपन रखता हूँ। ये मुझे ज़बरदस्त गाइड करता है जब ये थोड़ा प्राइस सा इस, इसके मतलब ब्रीफ कर दो। हाँ, ये जब प्राइस के ये ऊपर होती है ना, तो मैं सेल देखता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। और ये जब इसके नीचे आ जाती है ना, ये एग्जैक्ट देखें, इस कैंडल से ये नीचे आ गई है, ये यहाँ पर, उसके बाद देखें ये फिर बाय चली गई है,
और ये जो नीचे 50 के लेवल को कैंसिल इसने कर दिया, तो हमें मज़ीद देखें यहाँ से फिर बाय मिली है, कितनी मिली है, क्या ये कम है क्या? मतलब सर RSI अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो बाय, अगर हाँ RSI नीचे मूविंग एवरेज ऊपर तो फिर मूविंग एवरेज को एज ए रेजिस्टेंस ये लेती है। हाँ, ये देखें, ये जो पिंक लाइन है ये RSI की ब्लैक लाइन से नीचे आया ना, तो हमें बाय ही हम्म, देखनी है। हम्म, और जब ये इसके ऊपर पिंक लाइन आ गई ना, देखें यहाँ से फिर सेल गई है, ये देखें हम्म, यहाँ तक, फिर यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा इसने दिया है। और जब ये 50 और नीचे 40 के करीब करीब घूमे ना, वहाँ पर थोड़ी सी रेंज होती है, देखें यहाँ पर रेंज है थोड़ी थोड़ी, जी सर, जब तक कि ये समझ क्लियर गया, हो जाए यहाँ से। फिर यहाँ से ये समझ ऊपर गया। आ गई है, ऊपर आ गई रेड लाइन या पिंक लाइन, तो फिर पक्की सेल है। ये देखें फिर यहाँ तक इसने रिवार्ड दिया है, फिर यहाँ मूविंग पे एवरेज ऊपर और RSI नीचे तो ये मार्केट भी नीचे। जी, और ये RSI समझ की गया, ब्लैक ऊपर और ये RSI की पिंक नीचे, तो ये बाय है। एग्जैक्ट देखें यहाँ से बिल्कुल बाय हमें बता रही है। जबरदस्त है, गुड हो गया। RSI को ज़रूर देखा करें। जी बिल्कुल। ये ओवरबाट ने कितना हमें अवार्ड दिया है, हम्म, एक मर्तबा दिया, दो मर्तबा, यहाँ पर भी इसने दिया, मगर थोड़ा इसमें दिया। देखें अब ये मार्केट देखें नीचे 50 से गई थी, जी सर। फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर देखें ऊपर 50 के चल रही है ना। तो सर जैसे ही ये रेड मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया फिर उठ गई। हाँ, और ये देखें 50 से ऊपर दो मर्तबा आ चुकी है ना, जी सर। आ चुकी है, तो फ़िलहाल हम इसमें बाय ही देखें। सेल की कहानी तब होगी जब ये नीचे फिर दोबारा आ जाए, और पिंक ऊपर चल गई है। पिंक ऊपर चली जाए, बस यही पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। जबरदस्त सर। थोड़ा सा सुकून से इनको देखते रहें, जब है तो करें ट्रेड, ना तो बस छोड़ दें। सर ये मैं थोड़ा सा अपना सेटअप कर लूँ ना, तो फिर मैं आपको तकलीफ दूंगा कि मिसिस को थोड़ा सा करें आप आहिस्ता आहिस्ता जी ना, जी जी, बाकी इंशाल्लाह के साथ इंशाल्लाह। अच्छा सर, और किसी साइड पे थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें जो चीज़ें आप समझते हैं कि हमें मज़ीद देखनी चाहिए, ताकि उस पर ये RSI का अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा क्लियर हो गया और ये भी मेरा क्लियर हो गया। अच्छा सर, एक और चीज़ थी, जी वो मैं कुछ टाइम से सर देख रहा था, हाँ तो उस पे मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए थी ताकि वो चीज़ मेरी थोड़ी सी क्लियर हो जाती। एक सर है, मैं देख रहा हूँ, अब उसको पता नहीं मैं गलत देख रहा हूँ मैं ठीक देख रहा हूँ। सर अगर आप स्क्रीन मैं शेयर करूँ तो हाँ, भले शेयर करें आप। मैं सर इसको कुछ पैटर्न कह लें, या इसको हम डबल टॉप या डबल बॉटम कह लें। कौन सा? मैं क्या करता हूँ सर, ये आप सर ये देखो, ये हमारा एक बना है डबल टॉप डबल बॉटम, अच्छा एक रेजिस्टेंस पे। तो मैंने क्या किया सर, जैसे ही ये डबल बॉटम या डबल टॉप जिस तरह ये बना मुझे कंफर्म हो गया, ये अगली कैंडल ने मुझे ये कंफर्म कर दिया, तो सर जैसे ही तीसरी कैंडल ओपन होगी तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेल लगा लेता हूँ अच्छा, इस वाली कैंडल से। ये सर ये जो थर्ड कैंडल है, कौन सी वाली? ठीक है सर। सर एक सेकंड ज़रा मुझे दे दें तो मैं इसमें हाँ, आपको उस पे बता आप दूँ। ये लगाएं, वो पेन से निशान लगाएं। हाँ सर ये देखिए, ये जो जो कि जहाँ पे एरो है, इसने ओपनिंग दी तो मैं सेल पे बैठ गया, ठीक है, और इसके ऊपर $1 मैंने एसएल दे दिया, ठीक है। और मेरा फर्स्ट ईपी सर ये पीछे जो मेरी ये मुखालिफ कैंडल एक खड़ी है ना, हाँ ये मुखालिफ कैंडल तक मैं अपना टीपी था। सही है। सर इसकी मैंने बैक टेस्टिंग की है, मुझे इसके अच्छे रिजल्ट आए। बिल्कुल सही है। अच्छा एक सर और देखते हैं, ये तो हमारे पास एक सर ऊपर है ना और डबल टॉप, सर और ये आपको देखिए आपको ये पता नीचे है, मेरे पास बनी। और आप जी यहाँ पर RSI देखेंगे ना, जी उसकी सर, उसकी डाइवर्जेंस भी होगी। आप मुझे ये देखें, ये वही जगह है 15 मिनट की। जी सर,
इसको सर हम ऊपर मार्क कर लेते हैं एज ए रेजिस्टेंस पे। जैसे ये दो कैंडल्स कंप्लीट हो गई, थर्ड पे हमने सेल उठाना, जैसे थर्ड कैंडल ओपन हुई। ये देखें मेरा RSI का पहले से ही निशान लगे पड़े हैं। बिल्कुल सर। बस यहाँ से ज़बरदस्त हमारी थी ट्रेड। अच्छा सर, अब मुझे गाइड करें कि जहाँ पे ये डबल इस तरह का बने, क्या इसको हम डबल टॉप कह सकते हैं या इसको नहीं, हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की? ये डबल टॉप नहीं है। डबल टॉप ये होता है, मैं आपको दिखाऊं, जो तकरीबन उनकी ये जो बराबर होती है, ये भी एक डबल टॉप है। एक टॉप, दूसरा टॉप, उसके बाद ये देखें ये नीचे आई। सर इसको फिर क्या कहेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है मेथड? ये आपका है फिब रिट्रेसमेंट का 50 to 61%। ये देखें, और फिब को ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। हर हाई से लो तक। हाँ, हाई से लो, क्योंकि ये सेल की आई है ना मूवमेंट, तो हमें उम्मीद है कि और सेल की देगी। जो इसने 61 से थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ से ये सेल की लेग दी है हमें, ये पूरी दी है ना ये। और ये जो 4 आवर के हिसाब से ये देखें, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वहीं से ये नीचे उतरी है, ऐसा ही है। ऐसे ही है सर। तो मल्टीपल यानी वो कैंडल्स और उनके वो देखने चाहिए हमें कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, छोटा क्या कह रहा है, RSI हमें क्या कह रहा है, और हमें ये अपना फिब लेवल क्या कह रहा है। तो जब मल्टीपल कन्फर्मेशंस हमारे पास आ जाती हैं तो हम थोड़ा सा वो श्योर हो जाते हैं कि ये हमारे फेवर में ज़रूर जाएगी। और यहाँ पर एक और बात आपको बताऊँ, जब भी मार्केट को रिवर्सल लेना होता है ना, तो बजाय जो वो दूर दूर अपने हायर हाई बनाए, वो ऐसे ऐसे खिचड़ी पकाती है करीब करीब। जैसे ये देखें, नजदीक नजदीक। जब अपने हायर हाई करीब करीब बनाए ना, समझें कि ये अपना रिवर्सल तैयार कर रही है। ऐसा मैंने मल्टीपल टाइम्स ये देखा है मार्केट में। ये देखें, ये देखें खिचड़ी पका रही है, पका रही है। तो ये देखें यहाँ तक इसने ये दी है ट्रेड, फिर जाके थोड़ा सा गौर करें ऊपर। मार्केट ऊपर तो जा रही है, मगर आहिस्ता 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 इसका ज़ोर देखिए, छोटी छोटी कैंडल्स होती जा रही है, ज़ोर इसका कम होता जा रहा है। बिल्कुल सर। तो सर रियाज कहते हैं कि कैंडल से बातें करना सीखो, चार्ट से बातें करना सीखो। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो सर मोहतरम माशाल्लाह बड़ा उन्होंने भी हमें सिखाया, वो हमारे उस्ताद रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, प्राइस सेक्शन के तो वो किंग हैं सर। ऐसे ही सर, ऐसे ही। और मार्केट क्या करती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स नीचे से लगाती है, फिर बीच में छोटी छोटी करके आखिर में वो एक बड़ी ज़रूर देती है जब उसको रिवर्स होना होता है। ये भी मैंने देखा है, आखिर में वो आपको बड़ी देगी, चाहे वो सपोर्ट पर देना हो या रेजिस्टेंस पर। जैसे ये देखें, आखिर में इसने बड़ी दी, फिर थोड़ा सा नमूना करके फिर नीचे आइए। ये देखें आखिर में बड़ी दी, फिर रिवर्स हो गई। ये निशानी होती है रिवर्सल की। समझ गए। आखिर में ज़रूर बड़ी देगी कैंडल। ये देखें बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये ग्रीन की बड़ी कैंडल इसने दे दी आखिर में। बिल्कुल सर। तो ये छोटी छोटी बातें जो टिप्स हैं ना, तो ये बड़ा हेल्पफुल होती हैं, काम देती हैं। ऐसे ही है सर। और ये छोटे छोटे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता रहता हूँ। देखें ये काम दे रहे हैं, यहाँ से देखें मल्टीपल टाइम्स देकर ऊपर उठ गई। मतलब जहाँ पे एक वो बेस बनी, नीचे से रैली होती, बेस बनी, बल आपने वो बेस मार कर ली जी। फिर मैं वेट करूँगा कि इस रेजिस्टेंस से निकले। रेंज में भी अगर करना चाहूँ तो ठीक है कर सकता हूँ, मगर वो थोड़ा सा लॉस देती है, आपको पता है। फिर मेरा टारगेट होगा कि ये लेवल कब ब्रेक हो रहा है, कौन सी कैंडल उसको ब्रेक कर रही है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स, ये मूवमेंट आई है ना, इसने इसको ब्रेक किया है, और उसी जगह पर रिटेस्ट करके नीचे आकर फिर देखें। अगर इधर फिब लगाएंगे ना, आपका ये
बिल्कुल होगा, 50% तो होना चाहिए या 61% यहाँ से। ये जहाँ से फिर उठी है मार्केट, ये मैंने फिब लगाया 61 से फिर दोबारा उठ गई है 61 प्रॉपर 61। 61%। बिल्कुल सर। फिब का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया करें, क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। जी बेहतर सर। ये तीन चीज़ें, ये जो आपका ये क्या कहते हैं आरएसआई है, आपका ये वॉल्यूम है, फिब लेवल है। अच्छा, आरएसआई यहाँ पर क्या बता रही है, देखें यहाँ से, देखें 50 के ऊपर आ गए, इसको सपोर्ट बना लिया। जी सर। ये भी कंफर्म हमें कर रहा है। जी सर। वहाँ पे हमें बड़ा वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है। जी सर। बस फिर इसने ये रेजिस्टेंस यहाँ पर फिर 50 को आके देखें, फिर इसको टच किया, सपोर्ट बना लिया, जी सर। फिर चली गई। देखें फिर यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस आपको फिर सेल दे रही है। सेल दे रही है तो देखें ये सेल हमें यहाँ तक मिली। स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर आप इन पे फ़ायदा उठाएं कि मार्केट यहाँ पर क्या करना चाहिए। ये तो हमने उठा ली, चलें ये उठा ली तो यहाँ पर सामने कोई ना कोई लेवल होगा जहाँ तक ये गई है। अच्छा, इसका एंड का मैंने बताया कि बड़ी कैंडल आ जाएगी, तो वो आ गई है। देखें फिर भी ये ऊपर थोड़ा गई है, मगर हम यहाँ पर अगर निकल जाएं तो हमें लॉस कम होगा, क्योंकि ये जो बाय उठाई है तो फिर ये वापस तो थोड़ा आई है ना। सर आप कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली? डेली में यही मैंने बताया, तो H4 को यूज़ करता हूँ कि वहाँ से पकड़ूँ जहाँ से मुझे अगले 4-8 घंटे मिल जाएं बस। तो H1, H4 और M15 तो ज़बरदस्त काम करता है। M15 भी अच्छा काम करता है। अब ये देखें ना, ये यहाँ से मैं कैसे वॉल्यूम से कंफर्म करूँ कि भाई यहाँ से ये जाएगी, ठीक है। ये मुझे बॉटम पर बिल्कुल सेल के तो बड़े वॉल्यूम मिले हैं ना, बड़े बड़े, मगर ये बाय का भी अच्छा मुझे वॉल्यूम मिला है। तो ये रेंज है तो यहाँ पर मुझे इसको नज़र में रखना चाहिए कि ये वॉल्यूम मुझे अच्छी बाय देगा। अभी नहीं तो फिर कुछ अरसे के बाद देगा। ये देख रहे हैं आप, फिर ये सेल के वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें एक देखें मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला। और क्या यहाँ पर ये आरएसआई की डाइवर्जेंस नहीं है, ये नीचे है, ये ऊपर है। बिल्कुल सर। ये मल्टीपल कन्फर्मेशंस में देखता हूँ। ये देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। जी सर। यहाँ से आप बताएं कि कोई नीचे चीज़ आई है, कोई एसएल हंटिंग हुई है। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि यहाँ पर जो बाय में बैठ गए थे अर्ली, उनको तो मार्केट ने भगा दिया ना, ये एसएल हंटिंग हो गई ना। यहाँ पे बाय में बैठे, यहाँ पे बैठे लोग तो कह रहे होंगे यहाँ पे भाई टेस्ट करके ऊपर जाएगी, मगर नहीं, मार्केट क्या करती है, पहले लिक्विडिटी उठाती है। उन्होंने उठाई लिक्विडिटी, फिर ऊपर चली गई। और ये ज़बरदस्त मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पैटर्न भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये मॉर्निंग स्टार, ये देखें, ये इवनिंग स्टार है अच्छा। उसके बाद ये 3 कैंडल्स इसने दी, क्या स्कैल्पिंग के लिए अच्छी नहीं है? ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना, फिर हमें दोबारा मिली। ये देखें मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, फिर देखें हमें मिली। फिर जब अगर इवनिंग स्टार पे फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाए ना, ये पिछला कैंसिल, अब इसको आप ले लें। तो ये चीज़ें हैं। हाँ सर, मैं करता हूँ इस पे मज़ीद वर्किंग इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह सर डिस्कस होगा। ठीक है, आप आरएसआई को गौर से देखें, वॉल्यूम को थोड़ा सा देखें, और फिब को भी इस्तेमाल करें। ये 3 चीज़ें। ज़रूर सर। तो इंशाल्लाह फिर कोई नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह सर, होता रहे। जी जी आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।